मोदी जी आएंगे ऑफ कोर्स। क्यों मोदी जी क्यों? आएंगे, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते के अलावा तो कोई पसंद ही नहीं है। हैं। राहुल गांधी भी पद यात्रा कर रहे हैं। वो मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों क्यों ऐसे? मुझे तो मोदी जी ही पसंद है। आता है इसीलिए, राहुल गांधी भाई क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है। मोदी अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मतलब जो भी है, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जो भी है ना वो मोदी जी ही है और कोई है ही नहीं। मतलब एक इलेक्शन आ रहा है, हमें वो देना भी है, वोट देंगे जो, वो भी हम मोदी जी को ही देंगे। महिला वर्ग क्या सोचता है मतलब इसको लेकर कि मोदी जी कितना सुरक्षित माहौल? ऐसा नहीं है कि जैसे बस वगैरह फ्री करी है उन्होंने, मोदी जी ने नहीं करी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम 10-20 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते, मेट्रो में भी उतना लग रहा है। अब लड़के सोचते हैं कि उनकी टिकट भी फ्री होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है? जब महिला की फ्री हो सकती है तो वो लड़के की भी होनी चाहिए फ्री। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में कुछ आइडिया है आपको? किसान आंदोलन कर रहे हैं तो मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे? कोई अच्छा काम जो आपको अच्छा लगता हो नरेंद्र मोदी? मुझे तो सब जितने भी वो काम कर रहे हैं ना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। हाँ जीत सकते, क्यों नहीं जीत सकते। मेरे घर में जितने भी है, मेरे घर में ही मुझे लग रहा है 400 से ज़्यादा, सारों को उन्हीं को वोट दिला दूंगी मैं तो। बात है कि जितने विपक्ष वाले हैं, जितने मोदी जी के एंटी वाले हैं, वो बोलते हैं कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, अच्छे से काम नहीं करते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर आप और मैं वोट जीत रहे हैं, ठीक है, आप जीत गए तो मैं तो आपकी बुराई करूंगी, मैं अपनी तो करूंगी नहीं, मैं आप ही की बुराई करूंगी। तो वही होता है कि अगर मोदी जी जीतने वाले हैं तो फिर वो तो उनकी बुराई करेंगे ही। नहीं, और विपक्ष ये भी बोल रहा है ना कि एक युवा बेरोजगार है, फिर मोदी को क्यों चुनेगा? आप वोट देती हैं कि नहीं? मैं अभी दूंगी, मैं इस फर्स्ट वोट होगा ये। फर्स्ट वोट। हाँ। तो युवा बेरोजगारी को लेकर कैसे सोचता है कि देश में बेरोजगारी ये सब? ऐसा तो कुछ नहीं है, हुनर होगा तो बेरोजगारी तो हम हो ही नहीं सकते। कितनी सारी जॉब है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते जॉब? मतलब स्किल होगा तो जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी जो है वो बड़े लेवल पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए निकले हुए हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी मतलब कुछ सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लोग कितना निराश क्यों है राहुल गांधी से? वो उन लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच। तो मतलब आप एक युवा हैं, आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है 2024 में माहौल गर्मा गया है, कौन आ रहा है इस बार? आई थिंक बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एज अपोजिशन पार्टी जितनी भी पार्टीज़ हैं, कोई कैपेबल नहीं है इलेक्शन विन करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन उसके सामने इंडिया गठबंधन तो है ना, बड़ा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है, बट वो जो गठबंधन है उसके अंदर ही जो लोग हैं उनकी आपस में खुद नहीं बनती है। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की स्टार्टिंग से ही नहीं बनी है, और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने अपना पीएम फेस अभी रिवील नहीं किया है कि पीएम फेस कौन होगा। अगर इंडिया अलायंस जीतेगी भी तो वो कुछ टाइम बाद कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन आप बोल रही हैं कि उनके अंदर सहमति नहीं है, लेकिन इसी दिल्ली में तो वो सीट शेयरिंग हो गया है ना कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में। बट हम बाकी पार्टीज भी तो देखें ना, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से डोमिनेट करती है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है तो वो डोमिनेट करेगी बाकी पार्टीज को, तो मुझे नहीं लगता कि उनका आगे चल के कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का हो गया है कांग्रेस से। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं सकती है। अब मैं भी यूपी की हूँ और मुझे कहाँ से? झांसी से। झांसी से। तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं सकती, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी थी तो काफ़ी गुंडा राज था। तो जो मैं यादव हूँ, समाजवादी पार्टी यादवों की ही है, बट वहाँ के हमारे यहाँ के भी जो यादव, उन्होंने ये चीज़ देख ली है कि अगर हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे तो सिर्फ गुंडा राज आएगा। लड़कियाँ भी समाजवादी पार्टी के टाइम पे सेफ नहीं थी। जब उनके जो सीएम, उनके खुद जो फादर है, वो ऐसा बोलते थे कि लड़के हैं, रेप केसेस पे हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि समाजवादी पार्टी यूपी में तो समाजवादी पार्टी कभी जीत भी सकती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में आ गया है कि जो गुंडा राज है यूपी का, यूपी इतने टाइम से अंडर डेवलप चल रहा था, वो अगर फिर से समाजवादी पार्टी आएगी तो उसका फिर वही हाल आ जाएगा। अभी डेवलपमेंट हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? हाँ, यूपी में काफ़ी डेवलपमेंट। आप नोएडा देख लो, लखनऊ देख लो, मेट्रो स्टार्ट हो गई है, आगरा तक मेट्रो आने वाली है, मेरठ तक मेट्रो आने वाली है, तो डेवलपमेंट तो फॉर श्योर हुआ ही है। अच्छा, केजरीवाल जी बोले हैं ना अभी इस बार जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 1000 रुपये देंगे महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की। बट 1000 दे के आप क्या करोगे? आप जब लड़कियों को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, दिल्ली में भी रह के कोई लड़की, आई डोंट थिंक 10 बजे के बाद डर लगता है घर से निकलने में। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम पंजाबी बाग में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं 10 बजे के बाद वहाँ से निकल सकती हूँ। तो आप 1000 रुपये दे के क्या प्रोवाइड करोगे जब आप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते? आप सेफ्टी तो प्रोवाइड करो लड़कियों को। 1000 रुपये का हम क्या करेंगे जब हम ही सेफ नहीं है? 1000 रुपये हम घर पर थोड़ी लेके जाएंगे। 1000 रुपये प्रोवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ फेस्ट होते हैं तब इतने ज़्यादा लड़के छेड़खानी वाली हरकतें होती है। पिछले साल इंद्रप्रस्थ कॉलेज में
छेड़खानी हुई थी उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप 1000 रुपये देके प्रोवाइड क्या करोगे जब आप स्टूडेंट्स को ही सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। वो ये भी बोल रहे हैं ना कि हमने बसेस में और मेट्रोज में किराए में छूट दिया है, हम विशेष ध्यान करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देते हैं। स्टूडेंट्स को कोई छूट नहीं मिली है, हम स्टूडेंट हैं, हम दोनों स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स को कोई छूट नहीं मिली है। आप स्टूडेंट्स के हित की बात करते हो पर स्टूडेंट्स को आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं करते हो, तो ये सब सिर्फ झूठी बात है। 1000 रुपये का हम करेंगे क्या जब सेफ्टी ही नहीं है हमारे पास। तो ये सवाल उठ रहा है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने करा क्या है, किसको लोग चूज करेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। आप प्रॉब्लम क्या है ना, जो अपोजिशन है वो बेमतलब के मुद्दे निकालती है, मतलब बीजेपी परिवार एंड ऑल ये सब। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, आप एजुकेशन की बात कीजिए। आप खुद देख लीजिए अभी जब से बीजेपी आई है इतने मेडिकल कॉलेजेस आप कंपेयर कर लीजिए 2014 और अभी कितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए, IIM खुल गए। जम्मू एंड कश्मीर का ही देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में पहले कितने कम मेडिकल कॉलेजेस थे, अब जम्मू एंड कश्मीर में जब से 370 हटा है तब से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। सबसे मेन तो उनका बीजेपी का यही, उन्होंने 370 हटा के जो डेवलपमेंट लाया, क्योंकि 370 हटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सबसे मेजर तो उनका वही है कि उन्होंने 370 हटाया। यूथ तो राहुल गांधी के साथ है ना, राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं। तो पहली बात तो राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे बनते हैं, उनको पब्लिक में बोलना तो आता नहीं है। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है फार्मर प्रोटेस्ट पे, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं पता, वो कुछ और ही बात कर रहे थे। तो उन्हें यूथ उनको क्यों सेलेक्ट करेगी, वो यूथ के लिए कुछ करे भी तो। कांग्रेस ने इतने साल किया क्या है, कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है इतने साल, इतने टाइम वो पावर में थे 70 ईयर्स, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आई डोंट थिंक कि यूथ भी उनको सपोर्ट करेगा। ना कि यूथ तो इसके साथ भी नहीं है, बीजेपी के साथ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बेरोजगारी के ऊपर ये लोग नहीं कुछ बोल पाते हैं। बेरोजगारी है, देखिए बेरोजगारी वाली जहाँ बात है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन जब इतनी ज़्यादा है, जब बीजेपी ये लाती है कि मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी लाती है, आप उसको भी अपोज करते हो। जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वो एक एक मेजर प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे टैकल होगी। आप पास्ट को भी तो देखिए ना कि 70 ईयर्स तक आपने क्या किया। 10 साल के अंदर जो 70 ईयर्स में नहीं हो पाया वो 10 साल के अंदर तो नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है, तो आप एकदम ऐसे नहीं बोल सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन भी तो इतनी है, गवर्नमेंट कहाँ से ले आएगी रिसोर्सेज जब पॉपुलेशन इतनी नहीं है। तो पॉपुलेशन फैक्टर होता है क्या, मतलब इसके लिए? पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो करो। जब इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज ही नहीं होंगी तो पॉपुलेशन गवर्नमेंट कहीं और से तो ला के दे नहीं देगी। तो आप पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल करो। जब वो पॉपुलेशन के लिए बिल लाती हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाती हैं, आपको उससे भी दिक्कत होने लगती है। तो नहीं, ये और बोल रहे हैं कि यूथ के लिए इन्होंने भी कुछ नहीं करा है भैया, सिर्फ कॉलेजेस बनवा देने से कुछ थोड़े होता है, कुछ जैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं बार बार, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो, हाँ पेपर लीक वो बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने बोला भी है कि पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे हैं वो उनकी दोबारा कोई फ़ी नहीं लगेगी। और पेपर लीक हुआ है वो हाँ बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेपर देने लोग बच्चे बहुत दूर से आते हैं। मैं गवर्नमेंट की कोई वो नहीं हूँ, बोलते ना अंधभक्त। जो अच्छा है, जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है वो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज़ उन्होंने की है। बट हम आज के टाइम पे देखें तो पॉलिटिक्स ऐसा है कि जो कम बुरा है हम उसको आगे लेके आएंगे। बीजेपी ने अच्छे काम भी किए हैं, कहीं कहीं उन्होंने लैग भी किया है, बट हम दूसरी पार्टी से कंपेयर करें तो हम उनको अभी चांस नहीं दे सकते। अगर बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। मतलब उनके रहने से अच्छा हो सकता है क्या फ्यूचर, ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा, हम यही देख लो ना, वर्ल्ड अफेयर्स में भी इंडिया की पोजीशन अब कितनी अच्छी हो गई है। वर्ल्ड रिलेशंस भी हमारे इतने अच्छे मेंटेन हुए हैं, पहले के टाइम पे जो नहीं थे। पहले टाइम में नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं। लेकिन सवाल और भी ये उठ रहा है ना, ये बोल रहे हैं कि भैया मोदी जी देश को बैक में लेके जा रहे हैं। नहीं, देश बैक में कहाँ जा रहा है? आप जहाँ देखो इंडिया का नाम है हर जगह पे। वर्ल्ड अफेयर्स में भी देख लो, मनमोहन सिंह जब PM थे तो कोई पूछता भी नहीं था उन्हें, जब वो मीटिंग्स में जाते थे। अभी G20 उन्होंने समिट इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, तो वो चीज़ देखनी चाहिए ना कि वर्ल्ड में भी इंडिया का नाम हो रहा है। इंडिया लैग बिहाइंड नहीं कर रहा, GDP इंडिया की कितनी बढ़ रही है। तो अच्छा, एज एन यूथ क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से भविष्य में आने वाले? सरकार से ये उम्मीद है कि अभी जो ज़्यादा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स चल रही है वो थोड़ी कम हो, और एजुकेशन और वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर क्या देखती हैं आप? यूपी से तो क्या लगता है वहाँ महिला सुरक्षा है पहले से? हाँ, यूपी में दिल्ली कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा है सेफ्टी विमेंस की,
क्योंकि दिल्ली में हम तो नहीं निकल पाते 10 बजे के बाद, क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो 2 लड़के ईव टीज करके चले गए कि अरे मैडम आप नंबर दे दो अपना एंड ये एंड ऑल। हमारे तो यूपी में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ऐसे 2 रोड पे ईव टीज करके चला जाए। वो बोलते हैं कि बुलडोजर चला देते हैं ये योगी जी। बुलडोजर अगर आप गवर्नमेंट की ज़मीन पे अपना घर बनाओगे तो गवर्नमेंट क्यों आपको रहने देगी? बात ये है ना, आप गवर्नमेंट की ज़मीन पे कोई भी हो, हमारे इधर भी वो तो फिर वो उसमें रिलीजन बीच में ला देते हैं। हमारे यहाँ पे भी हाईवे निकल रहा है तो जो गवर्नमेंट की ज़मीनों में जितने लोगों ने घर बना के रखे तो वो तो टूटेंगी, तो उसमें बुलडोजर चलाने वाली भी कोई उसमें से कितना नंबर देंगे आप बीजेपी को? 7 गवर्नमेंट 7 नंबर। 3 नंबर किस बेसिस पे कटेगा? 3 नंबर एक तो जो करप्शन भी बीजेपी, क्योंकि ये होता है ना कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आता है तो उनको थोड़ी क्लीन चिट मिल जाती है, और थोड़ा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कम करें। हाँ, रिलीजन इंपॉर्टेंट है बट डेवलपमेंट और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी तो पार्टी सही है। और बट ये भी है ना कि रूट क्रॉस है करप्शन। ऊपर नरेंद्र मोदी अगर ठीक भी होंगे तो जो अंदर लोकल MLA MPs आते हैं वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो आप अकेले उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो कि जो टॉप लीडर है। योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? काफ़ी अच्छे हैं योगी जी। अच्छे कुछ काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं? हाँ, काफ़ी काम हुए हैं। उन्होंने क्या बोलते गुंडा राज काफ़ी कम किया है। जो अतीक अहमद उसका एनकाउंटर, क्योंकि गुंडा राज यूपी में पहले बहुत था। जिसकी सरकार है वहाँ, अगर हमारे यहाँ पे यादवों की सरकार थी, यादव को किसी ने मार दिया तो वो पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वालों को ही मारेंगे। तो हमारे इधर तो ऐसी सिचुएशन थी, अब ऐसी नहीं है। पहले लोअर कास्ट को बिल्कुल भी एकदम यूपी में बहुत ज़्यादा कास्टिज्म था, अब काफ़ी कम हुआ है। हमारे यहाँ के जो सरपंच हैं वो लोअर कास्ट के हैं, तो वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अब कम हो रही है यूपी में। डिम्पल यादव का नाम सुनिए? हाँ, पहले का एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब उसका मतलब ये है ना कि बीजेपी को बोल रही है ना, तुम उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते हो क्योंकि हम लोग आ गए। उत्तर प्रदेश डिम्पल यादव के मायके का थोड़ी है। उत्तर प्रदेश तो सबका है ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे अंगने में? आप अपनी फैमिली में देखिए कि आपकी फैमिली ने कितना वो किया। जब आपके ससुर जी खुद, मुझे तो समाजवादी पार्टी जब से पसंद नहीं है, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी रेप पे कि लड़के हैं जवानी में गलती हो जाती है, आप कैसे बोल सकते हो? रेप को लेके, इतने सेंसिटिव चीज़ को लेके आप कैसे बोल सकते हो कि लड़के हैं गलती हो जाती है? आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से आप यूथ जो लड़के हैं उनको बोल रहे हो कि हाँ ठीक है तुम लोगों से गलती हो जाती है। तो इतनी सेंसिटिव चीज़ को उन्होंने ऐसे मजाक में बोल दिया था। आप वो चीज़ पे देखो ना, अभी बीजेपी अगर रिलीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है तो सारी पार्टीज रिलीजन में इन्वॉल्व हो रही हैं। जो अखिलेश यादव थे उन्होंने तो खुद बोला था मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, अब क्यों उठ के सब पूजा कर रहे हैं? तो रिलीजन को तो एकदम सबने मजाक बना दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।